यूक्रेन में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले इवेंट की कड़ियां जोड़ी जाएं तो लगता है कि 2023 में वॉर जोन बदल गया है। यूक्रेन को लगातार नुकसान हो रहा है और पुतिन का पलड़ा भारी होता जा रहा है। जो रूस 2022 में कमजोर था, वो अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि यूक्रेन को बर्बाद करता ही जा रहा है। नया साल शुरू हुए अभी 18 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन्हीं 18 दिनों में पुतिन ने इतने जख्म दिए हैं जिससे यूक्रेन को उबरने में बहुत वक्त लगेगा। सवाल यह है कि अचानक युद्ध का चक्र कैसे बदल गया? जवाब हमारी ये वॉर रिपोर्ट दे रही है। युद्ध के मैदान में ये रूस का हमला है। पुतिन सेना हर वॉर फ्रंट पर बारूदी बारिश कर रही है। रूस के हमले में यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। नए साल में पुतिन ने युद्ध का चक्र बदल दिया है। – 2023 जैसे ही शुरू हुआ, पुतिन का ऑपरेशन प्रलय लॉन्च हो गया। वही विध्वंसक वॉर मिशन जिसकी तैयारी रूस ने नवंबर-दिसंबर में ही कर ली थी। ऑपरेशन प्रलय के तहत ही पुतिन ने सीज फायर का ऐलान किया। युद्ध विराम खत्म हुआ तो रूसी फौज ने यूक्रेन में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। नए साल में अभी सिर्फ 18 दिन ही बीते हैं, बावजूद इसके पुतिन का प्लान कामयाब होता दिख रहा है। रूस हर वॉर फ्रंट पर ऑल राउंड अटैक कर रहा है। यूक्रेन बर्बाद होता जा रहा है। पुतिन की सेना हर रोज यूक्रेन को नया और बड़ा जख्म दे रही है, जिससे ज़ेलेंस्की उबर नहीं पा रहे। पुतिन ने जो विस्फोटक ऐलान किया था, अब उसी को अंजाम दे रहे हैं। रूसी फौज अपने बॉस के इसी मिशन को पूरा कर रही है। नए साल में सिर्फ 18 दिन के अंदर ही जो बारूदी बवंडर आया है, वो यूक्रेन में विनाश का नया चैप्टर लिख चुका है। जंग में रूस ऐसा भीषण हमला कर रहा है कि यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। मौजूदा वॉर रिपोर्ट यह है कि सॉलिडर पर पूरी तरह से रूस का कब्जा कायम हो चुका है। पुतिन की आर्मी बाखमुत विजय कर चुकी है। इस इलाके को चौतरफा टैंक से घेर लिया गया है। पुतिन के टारगेट पर अब डोनेस्क, डिप्रो, कीव और ज़ेपोरिजिया है। डोनेस्क के सभी स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर रूसी सेना पहुंच चुकी है। डिप्रो, कीव और ज़ेपोरिजिया में रॉकेट और मिसाइल स्ट्राइक बहुत तेज है। इसी तरह हर रोज यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंच रही है, लेकिन अब यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के गृह मंत्री, डिप्टी गृह मंत्री और स्टेट सेक्रेटरी को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्रैश में तीनों वीआईपी की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा है या साजिश, इसकी जांच की जा रही है। सबूत तो नहीं है, लेकिन शक है कि रूस के हमले की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें यूक्रेन के होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर मारे गए। अगर जांच में इसके पीछे रूस का हाथ मिलता है तो इसका मतलब यह है कि पुतिन ने युद्ध में पॉलिटिकल मर्डर शुरू कर दिया है। ये ऐसी हत्याएं हैं जो जंग को बहुत ही विध्वंसक मोड़ पर पहुंचा देगी।
अगर ये रूस की साजिश साबित होती है तो यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और नेटो देश युद्ध में कूद पड़ेंगे और यहीं से शुरू हो जाएगा महायुद्ध। महायुद्ध का अलार्म अब काफी तेज हो गया है क्योंकि पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह खत्म करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। इसीलिए वो न सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर कब्जा जमाते जा रहे हैं बल्कि मिसाइल वर्षा कर यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाते जा रहे हैं। ये वही रूस है जो 2022 में युद्ध के हर फ्रंट पर यूक्रेन से मात खा रहा था। रूसी फौज को खेरसोन में सरेंडर करके भागना पड़ा था। तब ऐलान हो गया था कि युद्ध में रूस की हार और यूक्रेन की जीत तय हो चुकी है। लेकिन अब युद्ध का पासा 180 डिग्री बदल चुका है। पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है। रूसी फौज फ्रंट फुट पर है जबकि यूक्रेन बैक फुट पर है। ये जंग अभी और भीषण होने वाली है क्योंकि पुतिन वॉर फ्रंट लाइन पर 3 लाख नए सैनिक तैनात करने वाले हैं। ये वो रूसी फाइटर हैं जो यूक्रेन में सबसे बड़ा और बीभत्स रक्तपात मचाएंगे। पुतिन को हर हाल में जीत चाहिए। जीत से ही रूस को उसकी खोई प्रतिष्ठा हासिल होगी। इसके लिए पुतिन कुछ भी करने को तैयार है। अगर यूक्रेन मिसाइल हमलों से नहीं हारा तो पुतिन एटमी बम भी फोड़ सकते हैं। ये वो परमाणु विस्फोट होगा जो महायुद्ध का ट्रिगर दबा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।